हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र सीरीज़ का आज हमारा एपिसोड नंबर 11 है। 10 एपिसोड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें हम पूरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र की बुक है उसे डिस्कस कर रहे हैं। आपको इसका पीडीएफ इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। इसके बाद आपको घटना चक्र बुक ना तो खरीदने की ज़रूरत होगी और ना ही उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होगी। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा और पीडीएफ से उसे रिवाइज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो इनमें से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। इनमें से पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दरअसल सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ हमें सदाबहार वन मिलते हैं। तो भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वोत्तर भारत में इन जगहों पर पाए जाते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट में यानी कि सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं? यानी हमें विषुवतीय वनों की कौन सी विशेषताएं हैं वो बताना है। कथन नंबर 1 है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हो। बिल्कुल सही है। विषुवतीय वनों की विशेषता है वहाँ ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मिलते हैं जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हैं। कथन नंबर 2 है, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। विषुवतीय वनों में हमें जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती है, चाहे वो पादप विविधता हो या फिर जंतु विविधता हो। तो बहुत सी जातियों का वहाँ सह अस्तित्व होता है। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। कथन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। विषुवतीय वनों में हमें अधिपादपों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी वहाँ पादप विविधता और जैव विविधता दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो तीनों ही विशेषताएं विषुवतीय वनों की हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है। तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषुवतीय वन हमें विषुवत रेखा के आसपास मिलते हैं। 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के बीच में, विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में पाए जाते हैं। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्ष भर अधिक तापमान, अधिक वर्षा के कारण यहाँ के वृक्ष सदाबहार वृक्ष होते हैं। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है और विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। विषुवतीय वन बायोम को हम अनुकूलतम बायोम भी कहते हैं, यानी ऑप्टिमम बायोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए और पादप के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, इसीलिए उसे अनुकूलतम बायोम यानी कि ऑप्टिमम बायोम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 राज्य दिए गए हैं भारत के। इन राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं।
नंबर 2 है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पतझड़ी वन पाए जाते हैं, ना कि सदाबहार वन। तो कथन 2 हमारा गलत है और जिसमें 2 है वो आंसर हमारा नहीं होगा। नंबर 3 है मिजोरम। मिजोरम में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर है 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, जिन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, केरल में, इन राज्यों में पाए जाते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें आर्द्र पर्णपाती वन भी है और शुष्क पर्णपाती वन भी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। ऑप्शन है ए शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, ऑप्शन सी सवाना की और ऑप्शन डी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन और ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो रेगिस्तानी झाड़ियों में तो पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, वहीं पर पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र है, उसी में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आए या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आए, बात एक ही है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम भूमध्य रेखा के निकट मिलता है और 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है, जो कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कुल धरातल के 8% भाग पर फैला हुआ है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात और प्राणी जात को संजोए हुए है। अभी हमने देखा कि वनस्पति जात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितनी जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की लगभग 80% जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले यहाँ सदाबहार वृक्ष उगते हैं, जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। यानी यहाँ लेयर में वृक्षों की कई लेयर पाई जाएंगी। इस प्रकार से वृक्षों की लेयर पाई जाती है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गूंथकर फंदा जैसा बनाती हैं। इन बेलों को कठलता या फिर लियाना लताएं भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में जो बेलें पाई जाती हैं उन्हें कठलता या फिर लियाना बेलें भी कहते हैं। और सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलती हैं। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है और उसमें काफ़ी भिन्नता भी है। इनमें भूमि पर और वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल हैं। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो जीव पाए जाते हैं उनमें भूमि पर रहने वाले जीव भी शामिल हैं और वृक्षों पर रहने वाले जीव भी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी कि टीक, ध्यान रखिएगा सागौन को टीक के नाम से भी जानते हैं, सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है। किस वन में सागौन प्रजाति पाई जाती है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन और ऑप्शन डी घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जो सागौन है वो पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों की एक प्रजाति है, इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन यानी कि टीक वृक्ष पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो पर्णपाती वन होते हैं, मैंने भी बताया था कि पर्णपाती वनों को हम दो भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है उनमें सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ पर बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में ही बांस, शीशम, चंदन ये वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है सर्वाधिक है, किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन वन क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन, मैंग्रोव को हम ज्वारीय वन भी कहते हैं, इन्हें कछारी वन भी कहते हैं या फिर ज्वारीय वनस्पति भी कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए मालाबार तट, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी कच्छकारण और ऑप्शन डी दंडकारण्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कहाँ? सुंदरवन में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ज्वारीय वन इन्हें डेल्टा वन भी कहते हैं। ये डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, डेल्टाई वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है, कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष जो होता है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि सुंदरवन डेल्टा में जो वृक्ष पाया जाता है वो है सुंदरी, और वो कोई सुंदर वृक्ष नहीं है, बहुत ही घने वृक्ष हैं, बहुत विनाशकारी वृक्ष हैं, लेकिन वह उस वृक्ष का नाम है सुंदरी और इसी कारण से वहाँ का जो डेल्टा है उसका नाम रखा गया है सुंदरवन डेल्टा। वो कोई सुंदरवन डेल्टा नहीं है, बहुत ही घना डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी चंद्रताल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। तो कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इस गोवा में एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। गोवा में एक द्वीप है चोराव द्वीप, ध्यान रखिएगा द्वीप का नाम। गोवा में एक द्वीप है चोराव द्वीप। गोवा का जो चोराव द्वीप है वहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। यानी यहाँ जो भारत के क्षेत्र दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी यानी कि सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं।
ऑप्शन है ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दक्षिणी सौराष्ट्र और ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव वन भी मिलेंगे, सदाबहार वन भी मिलेंगे और पर्णपाती वन भी मिलेंगे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों ही वन पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर है 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल कितना है 0.15%। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर आंध्र प्रदेश। और भारत में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 0.15% ही मैंग्रोवों के द्वारा ढका हुआ है, यानी मैंग्रोव केवल देश के कुल क्षेत्रफल के 0.15% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, ऑप्शन बी टैगा वन, ऑप्शन सी टुंड्रा वन और ऑप्शन डी अमेजन वर्षा वन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेजन वर्षा वन। जो अमेजन के सदाबहार वन है, अमेजन वर्षा वन, उन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, उन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्यों कहा जाता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े? फेफड़ों का क्या काम होता है? फेफड़े ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े गैसों के विनिमय के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार से जो अमेजन वर्षा वन है वो भी गैसों के विनिमय के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो अमेजन वर्षा वन है वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अवशोषित करते हैं। इसलिए पृथ्वी ग्रह के फेफड़े यानी फेफड़े कहा जाता है अमेजन वर्षा वनों को। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें हम अमेजोनिया भी कहते हैं या अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले नमीयुक्त वन है जो कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है, और पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन के लिए अमेजन वर्षा वन ही जिम्मेदार है, यानी पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों के द्वारा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एशिया। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों का विस्तार सर्वाधिक है। और इन्हें पतझड़ वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पर्णपाती वन, पतझड़ वन, यानी एक निश्चित समय में सभी पत्ते झड़ जाते हैं। आप इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी और आपके 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सही हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं जो कि वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन, यह है लाल चंदन, रेड सैंडर्स लाल चंदन, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो लाल चंदन है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। कथन नंबर 2 है, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो लाल चंदन है वो दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रजाति नहीं है, बल्कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की प्रजाति है, पर्णपाती वनों की प्रजाति है, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। रेड सैंडर्स यानी कि रक्त चंदन, लाल चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष की प्रजाति है, और उसमें भी पर्णपाती कौन से, शुष्क पर्णपाती वृक्षों की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। तो ध्यान रखिएगा, लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है, और इसका अवैध शिकार किया जा रहा है। इससे क्या बनाया जाता है, इसकी सुगंध के कारण इससे सुगंध वाली चीज बनाई जाती है, जिसके कारण इसका अवैध शिकार भी, अवैध कटाई भी की जा रही है। अवैध शिकार नहीं मतलब अवैध कटाई की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, लाल चंदन यानी कि रेड सैंडर्स आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है ये पारिस्थितिकी क्षेत्र दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। दक्षिण पश्चिमी घाट में आर्द्र वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है, कच्छ करण घास के प्रदेश पाए जाते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन पाए जाते हैं, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि शुष्क वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत सुमेलित है। जबकि दक्षिण पश्चिमी घाट में आर्द्र वन पाए जाते हैं, तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, और कच्छ के रण में घास के प्रदेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है वन और दूसरी तरफ है कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि क्षेत्र। ए है हमारा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे हमें साइलेंट वैली, जो कि केरल में है, वहाँ पर। तो उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं हमें साइलेंट वैली में। ए का है हमारा 4, और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्या पता किस्मत अच्छी हो और एक ही मिलाना पड़े। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। नंबर 2 है, यानी ऑप्शन बी है। बी है हमारा शंकु वृक्ष वन। शंकु वृक्ष वन मिलेंगे हमें हिमाचल प्रदेश में, तो बी का है हमारा 2। सी है कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति मिलेगी सुंदरवन में, यानी कि सी का है 1। और डी है पतझड़ वन। पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में, यानी डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल की कच्छ वनस्पति है। पश्चिमी हिमालय उप अल्पाइन शंकु वृक्ष नेपाल, भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख में विस्तारित है। यानी कि जो अल्पाइन वनस्पति है वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति भारत में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में
पाई जाती हैं। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन केरल के पलक्कड़ जिले में विस्तारित है और सूखे पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैंग्रोव, ध्यान रखिएगा मैंग्रोव को गरान के नाम से भी जाना जाता है, कि गरान यानी मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया था कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव वनस्पतियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं और न ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया था कि गरान यानी कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंग्रोव के वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही सघन होती हैं और वो तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ती हैं। वो लचीली होती हैं, पानी के वेग को कम कर देती हैं, इसीलिए वो उनकी जड़ें तूफान के कारण, ज्वार भाटे के कारण जब चक्रवात आते हैं तो वो नहीं उखड़ती हैं और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें पुट की सहायता से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ओडिशा का तट है भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोवों का निर्वनीकरण हुआ है, यानी मैंग्रोवों की कटाई हुई है। तो कारण हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ओडिशा का तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण, चक्रवात साइक्लोन प्रोन क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोवों का निर्वनीकरण हुआ है। दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होती है और मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीतरकनिका गरान यानी कि भीतरकनिका मैंग्रोव, इसके संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो भीतरकनिका मैंग्रोव है, भीतरकनिका गरान है, वो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ना कि वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा क्षेत्र में। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भीतरकनिका गरान यानी भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में है, ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है, ध्यान रखिएगा। जो भीतरकनिका मैंग्रोव है उसे रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कौन सा आंसर सही है। कथन है हमारा, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है।
जो मैंग्रोव हैं वह कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र के द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। कारण भी हमारा सही है और दो कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। क्यों? क्योंकि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र के द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर करता है, बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। समुद्र की तरफ से जो तीव्र लहरें उठती हैं चक्रवातों के समय या फिर वैसे भी जो लहरें उठती हैं उनसे तटों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र के द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो घटना चक्र सीरीज चल रही है उसका एपिसोड नंबर 11 डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन इस टोटल बुक में है। तो अभी तो हमने 200 के आसपास ही डिस्कस किए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर भी कीजिए।